हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। मेरी चैनल एच किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे एकदम यूनिक तरीके से आइसक्रीम श्रीखंड। आइसक्रीम श्रीखंड बनाने के लिए सबसे पहले हम दही को जमा लेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 2 लीटर बफेलो मिल्क ले लिया है। अब इसे एक बॉईल आने तक गर्म कर लेंगे। एक बॉईल आने के बाद गैस की फ्लेम को ऑफ करके मिल्क को ठंडा कर लेंगे। दूध को अच्छी तरह से फ्रीज में ठंडा कर लेंगे और इसके बाद हम यहाँ देख सकते हैं कि दूध के ऊपर एक अच्छे से मलाई की परत बन गई है। तो इसे एक बाउल में निकालकर फ्रीज में रख देंगे। मलाई निकालने के बाद इस दूध को गुनगुना गरम कर लेंगे। जब हम उंगली से टच करें तो थोड़ा सा गरम फील हो उतना ही इसे गरम करना है। अब दही जमाने के लिए इसमें 1.5 टेबलस्पून बटर मिल्क ऐड करके बटर मिल्क को दूध में अच्छे से मिक्स कर देंगे। बटर मिल्क की जगह पे 1 टीस्पून कर्ड भी ले सकते हो। अब इसे ढक्कन लगाकर 5 या 6 घंटे के लिए किसी भी वार्म प्लेस पर रख देंगे। 5 घंटे के बाद देख सकते हैं कि हमारा कर्ड अच्छे से बन गया है। अगर आप घर पे कर्ड बनाना नहीं चाहते हो तो आप बाजार का कर्ड भी ले सकते हो। अब इसमें से हम हंग कर्ड बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक स्ट्रेनर ले लिया है और इसके ऊपर एक क्लीन क्लॉथ रख दूंगी और इस क्लॉथ में हम कर्ड को निकाल लेंगे। हमने जो स्ट्रेनर लिया है उसे एक बाउल में रखेंगे ताकि जो दही में से एक्स्ट्रा पानी स्ट्रेन होके निकले वो बाउल में ही रहे। दही को क्लॉथ में ले लेने के बाद क्लॉथ के सारी साइड्स को इकट्ठा कर लेंगे और इससे प्रेस करते हुए दही में से जो एक्स्ट्रा पानी है उसे निकाल लेंगे। दही में से ये जो पानी निकलता है उसे फेंक देने की बजाय आप इसका इस्तेमाल कढ़ी या किसी सब्जी की करी बनाने में कर सकते हो। अब इस दही के ऊपर एक प्लेट रख देंगे और इसके ऊपर कोई भी वेट रख देंगे ताकि दही में जो भी एक्स्ट्रा पानी हो वो अच्छे से निकल जाए। अब इसे 5 से 6 घंटे के लिए या ओवरनाइट फ्रीज में रख देंगे ताकि दही खट्टा ना हो। ओवरनाइट दही को फ्रीज में रखने के बाद अब हम देखते हैं कि हमारा हंग कर्ड कैसा बना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा हंग कर्ड एकदम पनीर की तरह बनकर तैयार है। तो अब इसे निकालकर एक बाउल में रख देंगे। हम इस कर्ड की आगे की प्रोसेस करें इससे पहले ड्राई फ्रूट सोक कर लेंगे। तो अब एक बाउल में 15 पिस्ता और 15 से 20 बादाम लेके इसमें वाटर ऐड करके सोक कर लेंगे और दूसरे एक बाउल में थोड़ा सेफ्रॉन और थोड़ा मिल्क लेकर सेफ्रॉन को भी सोक कर लेंगे। अब हमने जो हंग कर्ड बनाया था उसे स्पैचुला या हाथों की मदद से कर्ड सॉफ्ट होने तक अच्छे से फेंट लेंगे। मलाई को फेंट रहे हैं उस दौरान अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर प्रेस करें और पास के बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे मेरे नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि कर्ड अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। तो इसे साइड में रखकर हमने जो मलाई निकाल कर रखी थी वो मलाई ले लेंगे और इसे विस्कर की मदद से अच्छे से विस्क करेंगे। मलाई को विस्क करने से उसकी कंसिस्टेंसी सॉफ्ट बनेगी और थोड़ा फ्लफी भी हो जाएगा। इस तरह से मलाई फ्लफी हो जाए तब इसमें हाफ कप जितना मिल्क पाउडर ऐड करेंगे और इसे मलाई में अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिल्क पाउडर मलाई में अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसे हमने जो स्मूथ करके कर्ड रखा था इसमें ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स करके 4 से 5 मिनट के लिए फिर से फेंट लेंगे। अब इसमें 1 कप पाउडर शुगर ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये हमारा श्रीखंड का बेस तैयार है। अब इसे फ्लेवर देने के लिए जो हमने ड्राई फ्रूट भिगो के रखे थे उसमें से पानी निकालकर उसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे
और इसमें थोड़े काजू के टुकड़े भी ऐड करेंगे। अब श्रीखंड का बेस लेकर हमने जो केसर भिगो कर रखा था वो ऐड करेंगे। थोड़ा ज़्यादा फ्लेवरिंग देने के लिए थोड़ा सा राजभोग एसेंस ऐड करेंगे। ये एसेंस को आप स्किप भी कर सकते हैं। और लास्ट में चॉप ड्राई फ्रूट ऐड करके इसे श्रीखंड में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये राजभोग आइसक्रीम श्रीखंड का बेस तैयार है, तो इसे एक कंटेनर में निकाल लेंगे। अब इसके ऊपर थोड़ा सा केसर वाला दूध ऐड करेंगे और इसे सभी साइड पे स्प्रेड कर देंगे। अब इसके ऊपर थोड़े से ड्राई फ्रूट स्प्रिंकल करेंगे और इसे ढक्कन लगाकर फ्रीजर में 2 से 3 घंटे के लिए रख देंगे। 2 घंटे के बाद फ्रीजर में से आइसक्रीम श्रीखंड निकाल कर देख सकते हैं कि ये अच्छे से सेट हो गया है। अब इसे सर्व करने के लिए एक सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे और इसके ऊपर थोड़ा सा केसर वाला दूध और थोड़े से चॉप ड्राई फ्रूट स्प्रिंकल करेंगे और इसे ठंडा ठंडा सर्व करेंगे। आप भी घर पे इसे एक बार जरूर से बनाना और कमेंट करके बताना कि आपको मेरी राजभोग आइसक्रीम श्रीखंड की रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। और हाँ, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।